दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट की। और आज इस वीडियो में हम लोग किसी न्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे। एक्चुअली में एक सवाल है जो काफी लंबे समय से मेरे दिमाग में घूम रहा है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारी आर्मी के द्वारा वो जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी, उस प्रेस ब्रीफिंग के ठीक बाद ये सवाल मेरे माइंड में आया। अब देखो, ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हो कि वेपन्स की इंफॉर्मेशन के मामले में मेरा हाथ थोड़ा सा कमजोर है। मैं वेपन्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को तब कोई खास कंज्यूम नहीं करता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं। फिर भी ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, इस प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरीके का कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद एक सवाल मेरे दिमाग में आया। और क्योंकि सवाल इंटरेस्टिंग था, इस वजह से उसका जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश करी और जवाब मुझे मिल भी गया। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वही सवाल और उस सवाल के जवाब को ही शेयर कर रहा हूँ ना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारी आर्मी की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें हम लोगों को ये बात बताई गई कि भैया हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अलग अलग लोकेशंस को टारगेट किया है और टारगेट करने के लिए हम लोगों ने ब्रह्मोस का यूज किया, जिसने लिटरली ना सिर्फ अचूक निशाना लगाया है बल्कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस को रोकना तो दूर की बात, वो ट्रेस ही नहीं कर पाए कि कहाँ है मिसाइल, कब आई, कब मार के गई। इन बेचारों को पता ही नहीं चला। ठीक वही सब कुछ हुआ जो इनके जन्म के 9 महीने पहले कमरे में हुआ था। पता ही नहीं है कि कौन आया और हो गया। देन इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को ये बात भी पता चली कि हमारा जो आकाश नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने भी ना सिर्फ बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क किया, बल्कि आज की तारीख में हमारा ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक तरह से तुर्की के जो ड्रोन्स हैं, सिर्फ तुर्की ही नहीं दूसरी कंट्रीज के भी जो ड्रोन्स हैं, उनके लिए एंटीडोट की तरह उभर के आया है। बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने हमको प्रोटेक्ट किया है और तुर्की के जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की ओर से फायर किए गए थे उन्हें मार के गिराया है। इसके अलावा S-400 भी है। लेकिन मेरा जो सवाल है, वो सवाल का जो जवाब है, उसमें S-400 इतना मायने नहीं रखता, सो उसको छोड़ते हैं ना। इसके अलावा इस प्रेस ब्रीफिंग में हम लोगों को एक बात और ये पता चली कि इंडियन आर्मी की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, प्लस उसके बाद में पाकिस्तान की ओर से हम लोगों के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले के दौरान और उस हमले के बाद में हम लोगों ने अगेन पाकिस्तान की मिलिट्री के एयर बेसिस को जो टारगेट किया, हम लोगों ने जितने भी वेपन्स यूज किए, हमारे ऑफेंसिव वेपन, हमारे डिफेंसिव वेपन, मेड इन इंडिया जितने भी वेपन्स थे, इन तमाम वेपन्स ने एक्चुअली में एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क किया है। और ये कोऑर्डिनेशन इस वजह से हो पाया क्योंकि हमारे द्वारा डेवलप की गई जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, इंक्लूडिंग हमारा नेविगेशन सिस्टम, उसके साथ में तमाम वेपन बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो गए थे। सो इस ऑपरेशन में एक तरह से हम लोगों ने पूरी तरीके से भारत में बने हुए जो वेपन्स है, भारत में बने हुए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत में बनी हुई जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, उन तमाम टेक्नोलॉजीज को एक साथ यूज करके पाकिस्तान की अक्कल ठिकाने लगाए। और जब ये बात हम सब लोगों ने सुनी तो उसके बाद देखो, सबसे पहले तो लिटरली खुशी और गर्व के मारे एकदम सीना चौड़ा हो गया। और फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि जिस बेहतरीन तरीके से हमारे ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन्स ने, जो कि हम लोगों ने भारत में डेवलप किए हैं, वर्क किया है, परफॉर्मेंस दिया है, दुनिया में अब हमारे लिए डिफेंस का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से ओपन हो गया, क्योंकि दुनिया मेड इन इंडिया वेपन्स की काबिलियत का जो डेमो है वो बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ देख चुकी है, बल्कि हमारे यानी कि मेड इन इंडिया वेपन्स ने रियल वॉर सिनेरियो वाली जो एग्जाम होती है उसे बहुत अच्छे नंबरों से पास भी कर लिया। सो क्योंकि ये सब कुछ हुआ है, इस वजह से हमारे लिए डिफेंस मार्केट जो है दुनिया का, वो ओपन हो गया है। अब हम दुनिया की किसी भी कंट्री को हमारे जो वेपन्स है वो सेल आउट कर सकते हैं। ये बात मेरे दिमाग में आई, जिसके बाद ऑब्वियस बात है, खुशी भी हुई, गर्व भी हुआ, और फिर कंप्यूटर वम्प्यूटर बंद करके मैं सो गया। अब जब मैं सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, और वो सवाल ये था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में हम लोगों ने ये जो पूरा ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन में हम लोगों ने ये जो मेड इन इंडिया वेपन्स यूज करे, ये तमाम वेपन्स हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसके साथ में इंटीग्रेट होके बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत एक्यूरेसी के साथ में, इनफैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स थे उन्हें जाके हिट किया। पाकिस्तान से हमारे यहाँ जो मिसाइल्स आ रही थी उनको भी ट्रैक करने में कामयाब रहे, और जो ड्रोन्स आ रहे थे उन्हें भी लपेटा और सक्सेसफुली मार के भी गिराया। बट फिर ऑल ऑफ द सडन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारा ये जो नेविगेशन सिस्टम है यानी कि नेवी, ये तो एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही काम करता है, सिर्फ भारत की जो बाउंड्रीज है उन्हें कवर करता है, और उसके बियॉन्ड 1500 किलोमीटर का जो इलाका है उसे हमारा ये नेविक नाम का जो नेविगेशन सिस्टम है वो कवर करता है। नाउ अब मेरे मन में सवाल ये आया कि
क्योंकि हमारे इस सिस्टम की रेंज लिमिटेड और क्योंकि हमारे वेपन्स हमारे इस नेविगेशन सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होके अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कल को मान लो अगर ब्राजील वालों ने हमसे वेपन खरीदने के बारे में सोचा, जो कि वो लिटरली सोच रहे हैं, ब्राजील वाले हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ब्राजील के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात भी हो रही है। सो मेरे माइंड में सवाल यह आया है कि कल को ये ब्राजील वाले या फिर कोई भी वो कंट्री जो कि इस रेंज के बाहर है, वो अगर हमारे वेपन्स को परचेस करना चाहती है, चाहे ब्रह्मोस जैसी ऑफेंसिव मिसाइल हो या फिर आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हो, तो वो इन सिस्टम्स को यूज कैसे करेंगे? मतलब हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसकी रेंज तो सिर्फ यही है, तो इसके बाहर कैसे यूज होगा और कैसे हम लोग हमारे वेपन्स को सेल आउट करेंगे? तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। अब हो सकता है शायद बच्चे टाइप क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा हो क्योंकि आपके पास इससे रिलेटेड नॉलेज हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करी और इसका जवाब मुझे मिला भी। क्योंकि भारत के जो वेपन्स हैं, देखो ऐसा है कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी लंबे समय से काम कर रही है। हम लोग डिफेंस सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स का यूज होता है उन इक्विपमेंट्स को तो काफी लंबे समय से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उन्हें सेल आउट भी कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। लेकिन ये जो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं इन्हें हम लोगों ने अभी अभी सेल आउट करना शुरू किया है। इनफैक्ट ये जो फिलीपींस है ये ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे पहला क्लाइंट है और जो अर्मेनिया है वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का पहला कस्टमर बना है। सो इन लोगों ने हमारे वेपन्स को ना सिर्फ परचेस किया है बल्कि ऑब्वियसली बात है यूज भी करेंगे। तो अब जब ये लोग खरीद के यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका तो होगा। सो एक्चुअली में तरीका है, असल में किसी भी वेपन के लिए नेविगेशन को प्रोवाइड कराने के जो तरीके हैं, अगर हम लोग भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला तो जीपीएस प्लस जीपीएस के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के जो नेविगेशन सिस्टम्स है, जैसे कि रशिया वालों का ग्लोनेस नाम का नेविगेशन सिस्टम है, यूरोपियन यूनियन वालों का गैलीलियो नाम का नेविगेशन सिस्टम है और चाइना वालों का बिडू नाम का कोई सिस्टम है। सो पहला ऑप्शन तो ये है कि इन सिस्टम्स का यूज किया जाए। सेकेंड ऑप्शन होता है आईएनएस। इस सिस्टम के तहत असल में जो मिसाइल होती है उसमें ही हाइट और स्पीड को कैलकुलेट करने वाले सेंसर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से प्लस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की हेल्प से मिसाइल रियल टाइम में उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो स्पीड है उसको ट्रैक भी कर सकती है और वो ये पता भी कर सकती है कि वो इस वक्त कहाँ पे और उसका टारगेट किस जगह मौजूद है। एंड थर्ड सिस्टम आता है हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम, जिसे हम लोग नेविक कह के बुलाते हैं। अब हम हमारे सिस्टम की बात करें, मतलब कि हमारा जो नेविक सिस्टम है इसकी बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल शानदार है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हम लोगों ने काम किया है और कहीं कुछ गड़बड़ हुई नहीं। बट इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है। एक तो भारत का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं प्लस 1500 किलोमीटर का एक्स्ट्रा एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड इसकी रेंज है ही नहीं। सो अगर कोई कंट्री इस एरिया के बाहर है जो कि हमारा वेपन्स परचेस करती है, उन्हें यूज करना चाहती है, तो वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को यूज नहीं कर सकती। देन ये जो आईएनएस है जिसमें कि ऑन बोर्ड लगे हुए सेंसर्स की मदद से मिसाइल खुद को नेविगेट करती है, ये भी अगर हम लोग शॉर्ट रेंज में बात करें तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लॉन्ग रेंज की बात करें तो उसमें यह सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में एक माइनर सी मिस्टेक भी आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाती है और मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर देती है। और ये 100 में से 99 टाइम होता है, शॉर्ट रेंज में नहीं होता। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेंज के टारगेट को हिट करना चाह रहे हो तो इस आईएनएस वाले सिस्टम का यूज करके हम उस टारगेट को हिट करने के लिए मिसाइल को गाइड नहीं कर सकते। सो अब बचता है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका, और वो है जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज ने बनाए हैं, जैसे कि अमेरिका वालों ने बनाया है, रशिया वालों ने बनाया है, यूरोपियन यूनियन वालों ने बनाया है, चाइना वालों ने बनाया है। इन सिस्टम्स के साथ में अपने वेपन्स को इंटीग्रेट करना, और यही इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। मतलब कि हमारे जितने भी वेपन्स हैं जिन्हें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो अपने टारगेट की तरफ नेविगेट करने के लिए मोस्टली हमारे यानी कि भारत के नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम हमारे एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स को इनके साथ इंटीग्रेट करके सेल आउट करते हैं। अर्मेनिया वालों को हम लोगों ने जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है उसे हम लोगों ने रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, क्योंकि अर्मेनिया वालों के रशिया वालों के साथ में हिस्टोरिकल रिलेशन है, इस वजह से अर्मेनिया वालों की शायद डिमांड थी और रशिया वालों ने भी अप्रूव किया। सो हम लोगों ने अर्मेनिया वालों को जो आकाश डिफेंस सिस्टम सेल आउट किया उसे हम लोगों ने इसके साथ इंटीग्रेट करके सेल आउट किया है। और फिलीपींस वालों को हम लोगों ने जो ब्रह्मोस बेची है उन्हें मोस्ट प्रोबेबली जीपीएस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। बट इसके साथ में एक समस्या ये भी है कि क्योंकि ये सारे ही नेविगेशन सिस्टम फॉरेन कंट्रीज के हैं, इस वजह से जब हम लोग हमारे वेपन्स को इन नेविगेशन सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे वेपन्स से रिलेटेड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो भी लीक होती है। सो ये इसका डाउन साइड है, लेकिन यही वो एकमात्र ऑप्शन है जो हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे ये जो वेपन मार्केट है उसके दरवाजे ओपन करता है। सो
ये वो सवाल था और ये सवाल का जवाब। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सुरवर, आप देख रहे थे ज्ञान जरा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।